ये हम इसलिए चला रहे हैं सरकार को दबाव बनाने के लिए। अब अगर हब में सब चले जाए कोचिंग वाले, सबके लिए अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मतलब आज बताइए पाकिस्तान की क्या हैसियत है। ट्रम्प जो है, मिस्टर ट्रम्प, पता नहीं क्या जिस प्रकार उनका व्यवहार है मोदी जी के प्रति। कभी कहते हैं मेरे वो दोस्त हैं, कभी कहते हैं कि वो मुझे खुश करने में लगे हुए हैं, कभी कहते हैं वो मैं उन्हें पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ। आज तक मैंने किसी भी राष्ट्रपति को, दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में ऐसे कमेंट करने सुना नहीं मैंने। ये हम इसलिए चला रहे हैं सरकार को दबाव बनाने के लिए। हमारा मकसद यही है कि जो बिल्डिंगें खड़ी हो गई है राजस्थान के अंदर, अरबों रुपये लग गए हैं। अब आपका जैसे वो कोचिंग हब है, ट्रैफिक जाम रहता है जयपुर के अंदर। अब अगर हब में सब चले जाए कोचिंग वाले, सबके लिए अच्छा इंतजाम किया हुआ है। उनसे एडवांस ले लिया गया पैसा, और सरकार मैं समझता हूँ कोई मिली भगत हुई होगी, पता नहीं क्या हुआ है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा उनको। और कोचिंग सेंटर जहाँ बने हुए हैं पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। तो ये जो हमने चलाया है अभियान, ये अभियान सरकार पे दबाव देने चलाया। जो एक के बाद एक आप देख रहे हैं, जो सोशल साइंस इंस्टीट्यूट खड़ी कर रहे थे हम टाटा की तरह, बंद पड़ा है। और तो गांधी म्यूजियम जो है, हर बच्चे आने चाहिए देखने के लिए, पूरे प्रदेश के, कोई प्रोग्राम इनका है ही नहीं। तो एक के बाद एक जो ये पेंडिंग पड़े हैं, आईपीडी टावर है, वो सब देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। तो सरकार पे दबाव बना रहे। आज मैंने सुना है कि मेडिकल को लेकर उन्होंने कहा भाई कोई भी राज्य से इलाज कर सकता है 25 लाख का। तो ये हमारे वक्त में ही था, हमारे वक्त में ही था भाई कहीं जाओ, चेन्नई जाओ या बेंगलोर जाओ, आप जाओ वहाँ अपने इलाज करवा सकते हो। नई बात नहीं है। फिर भी इन्होंने अगर ये प्रयास किया है, बताया कि नहीं 25 लाख का बीमा, पहली बार बोले ये लोग। सरकार आने के बाद में कन्फ्यूजन हो गया 25 लाख है कि नहीं है। उसका फ़ायदा उठाया प्राइवेट हॉस्पिटल से उठाया है कि जनता जाती रही, वो कहते नहीं कुछ नहीं है, आप पैसा जमा करवाओ। कितना नुकसान हुआ पब्लिक को। अब जाके कुछ स्टेटमेंट आया है, ये भी हमारे दबाव के कारण आया है। हमने दबाव जो दिया पिछले 3 महीने में, तब जाके ही आया है। तो स्थिति बनी हुई है। तो ये हमारा अभियान इसलिए चल रहा है। देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तो बड़ी नाजुक है। एक तरफ तो तेल और गैस को लेके जो स्थिति बनती जा रही है, तो राहुल गांधी ने पहले ही वार्न किया था भाई ये स्थिति बनेगी। हमेशा सरकार लेट कर देती है। तैयारी करनी चाहिए समय पर, क्योंकि वार हो गया है, तो वार के कारण से स्थिति बनी ना। तो आपको पास में जस्टिफाई करने का कारण है। खाली इतना है कि आप विश्वास ले लो जनता को कि भाई देखिए वार हो गया, हमारी मजबूरी है, और यहाँ ये कमियाँ रह गई हमारी या नहीं रही है। हम प्रयास करें कि कोई तकलीफ नहीं आए जनता को, कम से कम तकलीफ आए। अब जो प्रधानमंत्री बोले हाउस में, तो तैयारी उसने नहीं करी, आलोचना के शिकार भी हुए। ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध की स्थिति बनी है, अब किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। और दूसरा हमारे ट्रम्प जो है, मिस्टर ट्रम्प, पता नहीं क्या जिस प्रकार उनका व्यवहार है मोदी जी के प्रति। कभी कहते हैं मेरे वो दोस्त हैं, कभी कहते हैं कि वो मुझे खुश करने में लगे हुए हैं, कभी कहते हैं वो मैं उन्हें पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ। आज तक मैंने किसी भी राष्ट्रपति को, दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में ऐसे कमेंट करने सुना नहीं मैंने। और वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकता है जो व्यक्ति, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले। और दुख इस बात का रहा, दुनिया के कोई मुल्क ने निंदा नहीं करी, कंडेम नहीं किया, दुख प्रकट नहीं किया। ये बहुत बुरा संकेत है दुनिया के लिए भी। जो हुआ है सब जानते हैं। अब जो स्थिति बनी है, अभी पाकिस्तान पंचायती कर रहा है। मतलब आज बताइए पाकिस्तान की क्या हैसियत है, क्या हैसियत है। हमारे देखते हुए भी देखा हमने क्या उनकी हैसियत थी। 65 के बार के अंदर क्या थी, 71 में क्या थी, कारगिल में क्या थी। मुंह की खानी पड़ी हमेशा।
वो आज जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी तरक्की साथ दे रहा था उनका, हमारे साथ में कोई नहीं था। इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है। समझना चाहिए कहाँ पाकिस्तान का हिंदुस्तान है, उसके बावजूद भी वो समझौता करने की बात कर रहा है। डायलॉग वो करवाएंगे। और दुर्भाग्य से हमारे विदेश मंत्री जो है, विदेश मंत्री होता है, उनका ये कहना है कि वो दलाली का काम कर रहा है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कोई विदेश मंत्री ऐसी भाषा काम नहीं ले सकता है किसी मुल्क के लिए। दलाली क्या होती है ये पता नहीं। मैं तो मानता हूँ कि हो सकता है उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और वो हुआ है तो अलग बात है, उनको सॉरी फील करना चाहिए। और नहीं तो मैं समझता हूँ उनकी बहुत आलोचना हो रही है देश के अंदर। आप कैसे कैसे दलाली कर रहा है, दलाली हुआ क्या? अगर कोई शांति स्थापित होती है दुनिया के मुल्कों में, हिंसा ही होती है, कहाँ जाएगा मुल्क? तीसरे विश्व के रूप में जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में जाएगा, कहाँ जाएगा? कोई नहीं जानता। तो क्या ऐसे खतरनाक स्थिति के अंदर दुनिया में आग लगी हुई है, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए हर वर्ग को या हर मुल्क को प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर आप दलाली कर रहा है, वो मुझे समझ में नहीं बात। ये हालात में ही देश चल रहा है और लोग सब चिंतित है कि हमारी स्थिति कहाँ हम थे, काम पहुँच गए। कहाँ इंदिरा गांधी का जमाना था, 90,000 से अधिक सैनिकों को, जनरल, कर्नल, मेजर को यहाँ पर अरेस्ट करके लेके आ गए। इंडिया के अंदर लेके आ गए सबको, 90,000 से अधिक लोगों को, लगभग 1 लाख लोगों को। और आज हमारी स्थिति क्या देश की हुई आपके सामने। ये तो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है। जहाँ में हमेशा कैंपेन होता है, ये तो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, हर पॉलिटिकल पार्टी बनाती है कैंपेन के लिए। सर, आज राजस्थान में भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है एलपीजी को लेकर। एलपीजी क्राइसिस जो स्थिति बनी है या जो भी है, बोला ये तो अच्छा किया, बोला ये तो अच्छा ही किया, उसमें तो मैं स्वागत ही करूँगा। कम से कम हमने कोविड के अंदर 2-3-2.5 दिन तक मैंने पूरे जो है पक्ष विपक्ष सबको मैंने बातचीत करी थी 200 मिनट से। तो इन्वॉल्वमेंट करना बुरा नहीं है। अगर ये हालात बन रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं तो स्वागत करना चाहिए इसका। राजसमंद के विधायक हैं हरी सिंह रावत हैं राजसमंद में विधायक भीम के, उनके बेटे पर आरोप लगा उन्होंने किसी व्यक्ति के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया। कितने मंत्रियों के, कितने उनके परिवार पे आरोप लगते हैं, लगातार लगते हैं। जब सरकार बनी है तब से मंत्रियों के बेटों ने, तो पता नहीं मंत्रियों के बेटों को किस प्रकार प्रोत्साहन किया जा रहा होगा। थोड़ा मंत्री को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री सहित सबको चाहिए अपने बेटों को दूर रखें, उससे सरकार के भला होगा। बेटों को नजदीक लाओगे तो बेटा बिगड़ जाएगा, वो दूर रखो उसको, अच्छे संस्कार दो उसको घर के अंदर। बाहर अगर आप रखोगे सरकार के पास में, आपको मालूम नहीं पड़ेगा वो आपको कहाँ बदनाम करवा रहा है। बदनामी आपकी होगी, सरकार की होगी, मंत्री की होगी, मुख्यमंत्री की होगी। चर्चा क्या क्या चलती रास्ते में, ये बात पहुँचती नहीं मुख्यमंत्री के पास में। तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, बेटों को दूर रखो। धन्यवाद। कानून से इसी से चौपटी हो गई। लदमई में आज कोई मर्डर हो गया, कल आजकल में, और मेरे पास तो लिस्ट है कितने मर्डर करवाएंगे ये लोग। समझ में नहीं आ रही बात मेरे को तो, कि कुछ समझ नहीं पा रहे। देखिए आप, फलौदी के अंदर 21 मार्च को हुआ था, 3 नकाबपोश लोग आए और एक की हत्या कर दी और भाग गए गोली चला करके। 14 मार्च 26 को, ये सब 26 के है। जयपुर में प्रॉपर्टी डीलर था यहाँ पर कोई, कमल मीणा, लग्जरी कार में आए, हत्या कर दी उसकी। भरतपुर के अंदर ज्वेलर की हत्या करके चले गए, खुद का जिला मुख्यमंत्री जी का। चूरू होटल के अंदर फायरिंग हुई 2-3 मार्च को, 26 को ही, इसी महीने, और होटल मालिक को मार के चले गए। 35 साल का मनीराम मंडा कोई था। शुरू माउंट आबू के अंदर 15 मार्च 26 को ही 30 वर्षीय अजय कुमार था, मर गया बेचारा। बाड़मेर में व्यापारी की हत्या हुई है, शरेआम फायरिंग की,
दुकान में घुस के मार दिया उसको, और सर बीकानेर में कोई मर्डर हुआ था। तो ये 1 महीने के अंदर 5-7 मर्डर तो हो गए। मर्डर की जो डकैती के रूप में हुआ है, गुंडागर्दी के रूप में हुआ है, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति रही नहीं राजस्थान के अंदर। आज गांव में क्या अत्याचार अन्याय उत्पीड़न हो रहा है, कोई सोच नहीं सकता। वो हमारे पास बात आती ही नहीं है। हमने FIR लॉन्च करने कंपल्सरी किया था, मैंने वो खत्म कर दिया इन लोगों ने, तो मालूम पड़ नहीं सकता। आंकड़े की ये जगलरी कर रही है, आंकड़े कम से कम आए बाहर, ये इन्होंने पूरा प्लान कर रखा है।